नमस्कार साथियों। इंस्पायर टीच हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूं मशहूर लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबों की समरी और मोटिवेशनल कहानियां, ताकि आप अपने जीवन में उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। और उसी कड़ी में साथियों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही वंडरफुल किताब जिसका नाम है जादू, जिसकी लेखिका रोंडा बर्न है। आज इस ऑडियो में साथियों आप ये समझेंगे कि किस तरह से आप अपने जीवन में आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके और साथ में ग्रेटिट्यूड की जो पावर है उसको शामिल करके अपनी हर समस्या को आप कैसे सुलझा सकते हैं। लेखिका रोंडा बर्न जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सहायता से बहुत ही अच्छा एक अभ्यास जो है इसमें बताती हैं, जो कि इस ऑडियो के अंत में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो अंत तक ऑडियो में मेरे साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि जो लेखिका रोंडा बर्न है वो अपने जीवन का एक असली इंसिडेंट इसमें बताती हैं कि किस तरह से उनकी बेटी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड का यूज करके अपने जीवन में से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या ये है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर भी परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो होते हैं और आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप इसे पाने का और इसे खोजने का कोई रास्ता भी नहीं देख पाते हैं। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या फिर थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई भी साधन न हो। यही ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं लग रहा है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। और ये भी हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई हो और आपने उसे खोजने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। और ये भी हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आपका कोई आदर्श पालतू पशु है, कोई बेहतरीन हेयर ड्रेसर है या फिर कोई अच्छा डॉक्टर है। आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद भी आप अपनी ज़रूरत के व्यक्ति को नहीं खोज पाए हों। और ये भी हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उस बात के ऊपर आप कैसे रेस्पॉन्ड करें, कैसे प्रतिक्रिया करें। और ये भी हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और उसे सुलझाने के बजाय जो आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो सिचुएशंस हैं वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही हो। तो साथियों, लेखिका रोंडा बर्न एक जादुई कार्य सूची अभ्यास बताती हैं, जो कि रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। खासकर उस कंडीशन में जब आप ये नहीं जानते हो कि क्या करना है, या फिर जब आप बस ये चाहते हो कि आपके लिए भी कोई ऐसा काम हो जाए, कोई ऐसा जादू हो जाए जिसके परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ साथियों, ऐसा पॉसिबल है। लेखिका रोंडा बर्न जो है उसका तरीका हमें बताती हैं। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ में मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा से व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए, उसके लिए आपको पूरी तरह से कृतज्ञ होना है, जितने आप हो सकते हैं। और आपको ऐसे महसूस करना है कि जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर बस आप जादू को होने दें। आपको करना क्या है कि आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण जो काम है उसकी लिखित कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना चाहते हैं, या फिर ऐसी कोई समस्या जिसे आप सुलझाना चाहते हैं। और जो आप ये लिस्ट बनाएंगे, जो सूची आप बनाएंगे, इसका शीर्षक आपको लिखना है जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है, या फिर जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही साथ आप अपनी जो करंट में जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ में चल रही हैं, उन समस्याओं को भी आप इसमें लिख सकते हैं, जिनमें रोज़मर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की जो सबसे बड़ी परेशानियां होती हैं, सबसे बड़ी जो स्थितियां होती हैं, उनको भी आप इसमें शामिल करें।
अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहाँ आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने की या फिर आपको कुछ ऐसा काम हो जो कि आपको लगता हो कि इसको करने की ज़रूरत हो। जब आप एक बार अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से आपको 3 ऐसी चीज़ें चुननी हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको उनके ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज़ जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएँ आपकी खातिर यह करने के लिए एक-एक करके पंक्तिबद्ध हो रही हैं और ये इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में ज़बरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी जो ये आपकी 3 प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी ये जो 3 चीज़ें हैं, इनमें से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम जो होते हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना साथियों बहुत पावरफुल होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप इस स्थिति को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं आपकी ओर खिंची चली आ जाती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समस्या है और उसका समाधान भी आपके पास में, आपको ये महसूस करना है कि आपकी समस्या सुलझ चुकी है और इस बात के लिए कृतज्ञ होने से जो आपका सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए, वो भी आपकी तरफ आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, इसको बताने के लिए लेखिका रोंडा बर्न अपनी बेटी के जीवन का एक इंसिडेंट जो है इसमें बताती हैं कि किस तरह से उनकी बेटी ने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये अभ्यास किया। चलिए तो आप भी इस अभ्यास के बारे में और लेखिका का जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सहायता से ये जो इंसिडेंट है, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके बारे में आप भी जाने। उन्हीं के शब्दों में, एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह जब पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो ये पता भी नहीं था कि यह खोया भी है या नहीं है। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। लेखिका रोंडा बर्न बताती है कि मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्यतः कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी और उसके नाम पर कोई भी सार्वजनिक रूप से कोई भी फ़ोन नंबर भी नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा भी नज़र नहीं आ रही थी कि उसका वॉलेट मिल जाएगा। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली इन सभी परेशानियों के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपने वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसने जबरदस्त कृतज्ञता महसूस उसको हुई कि जैसे कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज़ उसको दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई और उसको ऐसा लगा कि उसका वॉलेट जो है उसके पास लौट आया है। एक रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो कि 100 मील दूर रहता था। किसान ने उसको बताया कि उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की साथियों एक असाधारण बात यह है कि किसान को जो वॉलेट है सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क करने के लिए जानकारी टटोली, लेकिन उसने बहुत कोशिश की, कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उस किसान ने अपनी कोशिश छोड़ दी थी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसने एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम उसको दिखा
और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फ़ोन किया। उसका नाम और जो सरनेम वाला व्यक्ति था वो एक ही नाम था। किसान ने उसी फ़ोन नंबर को घुमाया और वह फ़ोन नंबर जो है मेरी बेटी के पिता का फ़ोन नंबर था। हम आज तक ये बात नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फ़ोन करके पूछा और हर बार वहाँ से यही जवाब मिला कि माफ़ करें, इस नाम से तो कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की ये जो बेहद असंभव सा दिखने वाला जो काम है, इसके जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जो है जैसा था वैसा का वैसा वो वापस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है और वह जैसा हमेशा उसके साथ होता है कि वह कृतज्ञता के जादू से अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति साथियों आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा यह उपलब्ध रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। अब चलिए अंत में मैं आपको बता देती हूँ इस जादुई अभ्यास के बारे में, जो कि लेखिका रोंडा बर्न हमें बताती है। वो बताती है कि सबसे पहले तो अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं कि आप जो है इन नियामतों के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने की या फिर सुलझाने की ज़रूरत हो। अपनी सूची का जो टाइटल है वो आपको लिखना है जादुई कार्य सूची। तीसरा, अपनी सूची के जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं उन कामों को चुन लीजिए और एक बार में एक एक करके यह कल्पना कर लीजिए कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। चौथा पॉइंट, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज रात सोने से ठीक पहले एक जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे। साथियों, ये कोई जादू वाला पत्थर नहीं है, ये एक आम पत्थर है जिसमें लेखिका बताती हैं कि एक आम पत्थर जिसको उन्होंने जादुई पत्थर कहा है, उस पत्थर को अपने हाथ में लेना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए उस पत्थर को हाथ में लेकर आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और इस तरह से साथियों, यदि आप कृतज्ञता की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो आप अपने जीवन में वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप सारी जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सुलझा सकते हैं। अब आपके ऊपर है, करना आपको है, करके देखिए। और उम्मीद करती हूँ साथियों आज का ये जो अभ्यास है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद साथियों।